राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, आज जानेंगे सावन माह के विषय में। 2021 में सावन माह कब से आरंभ हो रहा है, जो भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय पावन महीना माना जाता है, जिसमें भगवान शिव की आराधना करके मनुष्य शिव धाम को प्राप्त कर लेता है, शिव की परम अनुकंपा प्राप्त कर लेता है। क्योंकि सावन के महीने में एक दिन भी शिव का पूजन एक वर्ष के पूजन के समान माना जाता है। चलिए जानेंगे विशेष महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सावन का महीना कब से आरंभ हो रहा है, कितने सोमवार रहेंगे, बीच में पूजन की क्या क्या सावधानियां हैं, कथा के विषय में भी चर्चा करेंगे और क्या नहीं करना चाहिए इसके विषय में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। चलिए जानते हैं सावन का महीना इतना पवित्र पावन क्यों माना गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान शिव को यदि रिझाना है, प्रसन्न करना है, तो सावन का महीना सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें सावन के जो सोमवार रखे जाते हैं उनका बड़ा विशेष महत्व कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि सावन में भगवान शिव पर, शिव जी की पिंडी पर यदि एक बेलपत्र भी चढ़ाया है, एक लोटा जल भी चढ़ाया, तो उसकी भी महिमा बड़ी अनंत है। सावन के महीने में लाखों करोड़ों लोग जो हैं श्रद्धालु जन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जाते हैं। हरिद्वार में, देवघर, उज्जैन, नासिक आदि जहाँ भी ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं उनका दर्शन करते हैं। और प्रत्येक राज्य में, शहरों में जो शिव के मंदिर होते हैं, सभी मंदिरों में बेहद भक्तजन दर्शन करने के लिए जाते हैं। बहुत भीड़ वहाँ भगवान शिव के मंदिर में आपको देखने को प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि परम पावन पवित्र महीना माना गया है। कहते हैं कि इस समय चहुओर हरा भरा रहता है, भगवान की बड़ी कृपा रहती है कि रिमझिम बारिश होती रहती है और भोले के भगत भक्ति में झूमते हुए, नाचते हुए हरिद्वार से कांवर लाते हैं और भगवान शिव के ऊपर उस तीर्थ के जल का अभिषेक करते हैं। कितनी महिमा है। पैदल यात्रा करते हैं। कहते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार से जल लाकर अपने अपने निकटवर्ती जो शिव धाम हैं, शिव के मंदिर हैं, उन पर जलाभिषेक करते हैं तीर्थ के जल से। तो बड़ी इसकी महिमा कही जाती है शिव पुराण में। सावन का महीना 2021 में 25 जुलाई से आरंभ हो रहा है और 22 अगस्त तक रहने वाला है। तो इसी मध्य जो है 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार रहेगा 26 जुलाई का और दूसरा सोमवार 2 अगस्त का रहने वाला है। तीसरा सोमवार 9 अगस्त का और चौथा सोमवार 16 अगस्त को मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 4 सोमवार रहने वाले हैं। चारों सोमवारों की बड़ी महिमा है, अद्भुत। सोमवार के जो व्रत हैं 3 प्रकार से रखे जाते हैं। एक तो सावन के सोमवार सामान्य रूप से रखे जाते हैं, जैसे सावन से जो लोग आरंभ करना चाहते हैं उस प्रकार से तो सावन के सोमवार रखते हैं। जैसे श्रावण मास से सोमवार आरंभ किया तो फिर वर्ष भर उस व्रत को वह रखते हैं। दूसरा प्रकार है 16 सोमवार, यानी सावन का जो पवित्र पावन महीना है इससे आरंभ करके 16 सोमवार के व्रत लोग रखते हैं अपनी कामना को लेकर। एक ये विधान है। तीसरा जो व्रत है वह प्रदोष व्रत है। सावन के महीने से ही प्रदोष व्रत रखना आरंभ किया जाता है। यदि आप प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं तो सावन के माह से आपको आरंभ करना चाहिए। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के व्रत रखने का नियम शास्त्र में कहा गया है। चलिए जान लेते हैं पूजन की विधि, किस प्रकार से आपको सावन के सोमवार रखने चाहिए। कहा जाता है सावन के सोमवार की जो व्रत यदि आप रखना चाहते हैं तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 3 बजे से 5 बजे के बीच में जो समय है उस समय आपको उठ जाना चाहिए, सूर्य के निकलने से पूर्व। ये नहीं कि सूर्य देवता आ गए उसके बाद आप उठ रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। सूर्योदय होने से पूर्व आपको उठ जाना चाहिए। उसी को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अगला, आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, स्नान आदि करके। ये नहीं कि आज जो वस्त्र पहने वही कल पहन लें फिर परसों, ऐसे नहीं। प्रतिदिन पूजन के जो वस्त्र हैं आपको अलग रखने चाहिए। इसके पश्चात सबसे पहले आपको अपने घर में पूजन करना चाहिए, फिर पास के मंदिर जाकर वहाँ शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए, बिल्वपत्र आदि चढ़ाने चाहिए। जौ, तिल, चावल इत्यादि का बड़ा विशेष महत्व कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको पूजन करना है। सबसे पहले आपको संकल्प लेना चाहिए। यदि आप कोई भी व्रत आरंभ कर रहे हैं, सबसे पहले हाथ में जल लें, अक्षत यानी चावल उसमें रखें, एक पुष्प रखें, दूर्वा घास उसमें रख लें, एक सुपारी रख सकते हैं, एक सिक्का। तो इस प्रकार से रखें। आप अपना सबसे पहले 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे कहें। उसके बाद अपना नाम, अपना गोत्र और जिस दिन से आप आरंभ करें उस दिन को कहें और जिस कामना से आप जितने व्रत रख रहे हैं उस कामना को कहकर उस जल को भगवान शिव पर अर्पित कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप संकल्प करके व्रत को आरंभ कर सकते हैं। जो भी आप व्रत रखें श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको रखना चाहिए। सुबह और शाम 2 समय भगवान शिव का पूजन करें और संध्या के समय बड़ा विशेष प्रभाव है
कहते हैं कि संध्या के समय यदि आप प्रदोष काल में दीपक लगाते हैं तो उसकी बड़ी महिमा है। भगवान शिव के मंदिर में जाके घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। और सावन के आप यदि व्रत रख रहे हैं तो सावन व्रत की जो कथा है उसको आप अवश्य पढ़ें। पूजन के पश्चात भगवान को भोग लगाएं, फिर आरती बंदन आदि करें और उस प्रसाद को बाद में घर में वितरित करना चाहिए, ऐसा नियम है। और जितना भी हो सके भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को जपना चाहिए। जितना आप इस मंत्र का जाप करेंगे उतना लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसा कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है, नाम ही आपको पार उतारता है। तो इस प्रकार से नाम को आप जपें। इस प्रकार रहस्यों से जुड़ी हुई वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और भगवान शिव से जुड़ी हुई रहस्यों की जो कथाएं हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा। चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव।